नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल आपके साथ। आज हम पहुंचे हैं बीके हॉस्पिटल और आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ लोग एकत्रित हुए हैं। आपको बता दें, एक बड़ा मामला नगेंद्र हत्याकांड का मामला, जिसमें 15 सेक्टर से नगेंद्र का अपहरण किया गया था और लगभग 3-4 दिन तक उसका कोई पता नहीं लगा। और 4 दिन के बाद उसकी जो डेड बॉडी है वो नैनीताल, उत्तराखंड नैनीताल में मिली थी। लेकिन जैसा कि बताया जा रहा था कि वो 150 फुट खाई में मिली थी। और पंकज जो था, जिसने उसका अपहरण किया था, उसका हत्या किया उसको लेकर आज उनके परिवार वाले जो हैं वो यहाँ पहुँचे हैं, क्योंकि जैसा कि बताया जा रहा था कि बंदूक की नोक पर उसका अपहरण किया गया था। तो ऐसा लग रहा था कि हो सकता है गोली मारकर उसकी हत्या की हो, लेकिन मामला कुछ और है, जिससे परिवार में रोष है। और आज यहाँ सारे जो परिवार वाले हैं और जितने भी रिश्तेदार हैं वो सब यहाँ बीके हॉस्पिटल पहुँचे हैं और उनसे जानेंगे कि क्या है इसमें। बात करेंगे हमारे साथ, बात करेंगे एक बार उनसे, पूछेंगे कि आज जो परिवार के लोग हैं वो यहाँ बीके हॉस्पिटल को पहुँचे। सर, क्या हुआ है इसमें आपके? देखो, इसमें सबसे जो दुखद बात है ये है कि जो आरोपी है वही शिकायत करता है। जो ड्राइवर बंसी है वही शिकायत करता है। जो किलर के साथ आता है उसका ड्राइवर, वो इस केस के अंदर जो है गवाह है। वो खुद आरोपी है, अभी जो फरार है, पंकज फरार है। उसकी फैमिली पार्टी कर रही है। और तो क्या लगता है सर, क्योंकि बहुत दिन हो गए हैं, 30 तारीख से जो अपहरण किया था और लगभग 3-4 दिन के बाद उसका पता लगा। उनका सोचना यही था कि इस क्राइम को हम इस तरीके से मैनिपुलेट करें ताकि सारा का सारा प्लानिंग हो, इसमें गवाह और ये सारी चीज़ें होके, और उन्होंने इस तरीके से इसको जो है हत्या की गई है कि उस शव को जो है मारने के बाद में कम से कम 200 मीटर खाई के अंदर डाल दिया गया जी। उसको गली सड़ी हालत में जो है उनको नैनीताल से रिकवर किया गया। तो उसमें क्या लगता है जी, जो यहाँ जब पंकज ले गया था तो यहाँ मार दिया था या वहाँ ले जाकर मारा है? क्योंकि यहाँ भी देखो, जहाँ तक ये यहाँ पता लग रहा है, जैसे हम लोगों से सुन रहे हैं कि आरोपी जो है वो अकेला ही उसको लेके गया है। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसको ले जाने के लिए 2 ही चीज़ हमारे जो समझ में आती है, या तो उसको गोली मार दी गई, वो जब जा सकता है, या उसको बेहोश कर दिया गया। क्योंकि उसकी जो हमने रिक्वेस्ट करके, अब उसका जो भी आएगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, वो तो जब आएगा प्रशासन के पास ही आएगा, लेकिन हमने डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करके ये पूछा था कि एक बार ये बता दीजिए कि इनका जो मृत्यु का कारण क्या रहा है। तो वहाँ उन्होंने बताया कि इसको जो है बुलेट नहीं लगी है कहीं भी, गोली नहीं लगी है। गोली नहीं लगी है, उसको चाकू से मारा गया है। और चाकू से मारा गया है तो इसके अंदर वो एक की जहाँ बात चल रही है, वो एक नहीं है, वो उसमें और भी लोग शामिल हैं। शारीरिक रूप से वो इतना मजबूत था कि उसको कम से कम 4 आदमी चाहिए उसको दबाने के लिए। इतना तगड़ा था वो, ये एक आदमी का काम नहीं है। बिल्कुल जी। पर वो चाकू से मारा, तो इसका मतलब क्या है? वो तब तक जिंदा था? डॉक्टर ने नहीं बताया कि कब मारा है, कुछ ऐसा पता लगा है? उसी दिन मार दिया है या फिर अभी बाद? जी देखिए, इस बारे में तो मतलब ये है कि क्या कह सकते हैं अपनी तरफ से। अब देख सकते हैं फरीदाबाद आज यहाँ बीके पहुंचे हैं सर, जहाँ उनकी मृत्यु का सवाल है। जब उस आरोपी ने हमारे भाई को 4 स्टेटों में अगर उसको घुमाया है, तो ऑफिशियली वो उन्होंने उसको यहीं पर उसी की गाड़ी में घुमाया, तो उसका मृत्यु का तो पोस्टमार्टम से ही पता लगेगा कि वो उसकी टाइमिंग क्या रही है क्या नहीं। जो बॉडी है उसकी दयनीय हालत है। तो सर गाड़ी भी मिली है? गाड़ी और आरोपी अभी भी जो है कहीं कहीं जो है फुटेज में शो हो रहे हैं। हमें लास्ट 30 तारीख को 10:30 बजे ये वारदात होती है। और करीब रात को 11 बजे के आसपास आरोपी की जो गाड़ी के ऊपर फास्टैग लगा हुआ था वो उसने हटा दिया है, उसको कहीं ना कहीं खाली कर दिया था। उसके बाद में वो गाड़ी जो है बरेली के टोल पे देखी गई है, उसने कैश पेमेंट से टोल किया है
उसके बाद में बदायूं में उसके बारे में हमें कुछ सुनने में मिला था, जिसमें पुलिस की जो टीम थी, हम आपस में डिस्कशन कर रहे थे आप कहाँ पहुँचे, तो उनसे कहीं कहीं ये बात आई है कि आरोपी बेखौफ अभी भी गाड़ी को जो है मूव कर रहा है, और ऐसे प्रदेश में मूव कर रहा है जिसके लिए आज के दिन लोग ये कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सुरक्षित है। योगी सरकार जो है वहाँ से या तो बदमाश जेल चले जाते हैं या क्षेत्र छोड़ जाते हैं, और उसी स्टेट के अंदर इस आरोपी ने सबसे ज्यादा टाइम व्यतीत किया है, और आज भी वो उत्तर प्रदेश के अंदर घूम रहा है। सर आज यहाँ, और वो बॉडी क्या अभी आपको मिली है नहीं? बॉडी जो है वो एम्बुलेंस के अंदर है, और जहाँ तक हमारा है कि जब तक हमारे परिवार को और यहाँ जितनी भी सोसाइटी है उसको जब तक किसी बड़े अधिकारी के द्वारा आश्वस्त नहीं किया जाएगा तो हम इनका अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। आपका कहने का मतलब कि जब तक यहाँ कोई गिरफ्तारी नहीं होगी या जब तक ये केस जो है सही दिशा में मूव नहीं करेगा, जब तक हम अपनी बात पे अड़े हैं। जी, अब देख सकते हैं फरीदाबाद, यहाँ जो परिवार है और जो आस पड़ोस के लोग हैं वो सब एकत्रित हैं। उनका कहना है कि जो हत्या की जो वजह है वो कुछ और है और जो सामने आ रही थी वो कुछ और है। कहीं ना कहीं इसमें झोल है, जिसको लेकर आज ये आक्रोशित हैं और यहाँ बीके हॉस्पिटल में पहुंचे हैं बॉडी को लेकर। इनका कहना है जब तक कि कोई बड़ा अधिकारी इस पर संतोषजनक बयान नहीं देगा तब तक हम उसका दाह संस्कार नहीं करेंगे। जो हम ये चाहते हैं आपके माध्यम से कि सारी जनता को पता चले कि यहाँ हो क्या रहा है, किसके साथ गलत हुआ है, और तो जो प्लानिंग की गई है इसकी आप हद देखिए। प्लानिंग के तहत नगेंद्र जो कि सबकी मदद के लिए रहते थे हमेशा, उनकी छवि को खराब करने के लिए, ताकि उनको जनता का सपोर्ट ना मिले, उनकी छवि खराब की जा रही है और कहा जा रहा है कि उनका पैसे का लेन देन था और नगेंद्र ने पंकज से पैसे ले रखे थे, जबकि वो तो लोगों की मदद किया करते थे। ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं है। पब्लिक का सपोर्ट ना मिले तो ये भी प्लानिंग के साथ किया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। गाड़ी भी जो है वो आरोपी की बताई जा रही है, और दूसरा ये है कि जो है भैया जो अपने साथ में हमेशा कुछ ना कुछ अमाउंट रखते भी थे। जो वहाँ जो भी चीजें मिली है वो इसमें उनका जो है गले में जो एक सोने की चैन भी थी। ऐसा है, बिजनेस में इनका कोई ना कोई इंटरेस्ट तो था आपस में। चंडीगढ़ के अंदर जो एक डिस्टिलरी है, आई थिंक एनवी डिस्टिलरीज है, या जो है एग्जैक्ट नाम आपको बता देंगे, अभी हम पेपर देख रहे हैं, तो उसमें इन दोनों का इंटरेस्ट था, नगेंद्र का जो नाउ डिसीज्ड और ये पंकज जो है, इन दोनों का इंटरेस्ट था उसमें, तो इसी वजह से इनका रिफ्ट बना हुआ था। तो लेकिन जो पेपर्स हैं वो पूरा बैग जो है वो इसके पास ही रहता था, जितने इसके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स होते थे, लैपटॉप, मोबाइल फोन्स वगैरह, तो वो तो जब तक वो चीज नहीं रिकवर होएगी तब तक ये नहीं पता लग सकता कि इनके बीच में एक्चुअल रिफ्ट क्या था। और अभी तो गाड़ी नहीं मिली है, जैसा गाड़ी जिस गाड़ी में वो आया था वो तो पुलिस के पास है, स्कॉर्पियो, लेकिन उसके जो बंदे हैं जिसमें मर्डर हुआ है, जिसमें वो लेके गए, वो अभी तक नहीं मिला है ना उसके फैमिली के खिलाफ कुछ हुआ है, क्योंकि वो जब से घूम रहा है बाहर खुला ही घूम रहा है, ना किसी से कुछ कह, अपना आराम से घूमे जा रहा है। फैमिली से भी तो परिवार के लोग हैं यहाँ, सब हैं, तो सारे परेशान हैं, गांव परिवार आसपास सारे परेशान हैं इस बात से कि दिन दहाड़े सेक्टर 15 सेक्टर में काम हो रहा है। पोर्श इलाका है, 15-16 सेक्टर जो एरिया है, सेक्टर 15 जो पोस्ट एरिया है। आरोपी ने जिस हिसाब से उनका जो है हत्या की है तो वो बड़ा खूंखार तरीके का आदमी है। उसका बताते हैं, और कई जगह उसका इंट्यूशन या उसका टारगेट फैमिली भी हो सकती है, जिसमें फैमिली की प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। क्योंकि मतलब पुलिस पे यार एक डर परिवार के मन में और एक होपलेसनेस है, तो पुलिस से कहीं से कोई ना कोई ऑफिशियली कोई भी आके परिवार को नहीं मिला, किसी ने कोई सांत्वनता नहीं दी, कोई समझाया नहीं कि इसमें इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है, तो पुलिस की तरफ से एक पूरा टोटल वैक्यूम है। आई थिंक दे वांट टू गेट अवे विद दिस, बिकॉज जितना वो एक बड़ा हादसा हो गया है तो इसको काबू नहीं करा या कर नहीं पाए, तो दे आर ऑन एन एस्केप रूट इस वक्त, तो कोई फ्रंट फुट पे आके बात नहीं कर रहा है। 1 सप्ताह हो गया है और बिल्कुल सर, पुलिस अपराधी के
घर तक नहीं गई। घर तक नहीं गई है ना, पुलिस आज तक ये बता पाई है, ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं आई है, उनके क्लोज नहीं पहुंची है। किस तरीके कब पहुंचेगी, कब न्याय मिलेगा, कब वो पकड़े जाएंगे? पुलिस की कार्रवाई से जो संतुष्ट नहीं है। नहीं, जो पुलिस वहां थी उत्तराखंड में, जो कि हमारे परिवार के साथ थी, जो यहाँ से टीम गई थी, उन्होंने बहुत सहयोग किया, लेकिन यहाँ के जो अधिकारी हैं वो कोई भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। हमें नहीं समझ आ रहा, इसलिए हम आप लोगों से न्याय की उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमें न्याय दिलाएं, जनता को जागरूक करें, क्योंकि अगर जब पुलिस काम नहीं करेगी तो जनता सड़कों पे आएगी। अरेस्ट हो सकती है इसमें, उतनी अरेस्ट करनी चाहिए। एक्चुअली तो बात है पंकज के ऊपर किस तरीके से प्रेशर क्रिएट करे, उसके बच्चे पार्टी करते हुए घूम रहे हैं। तो अभी सर 1-2 दिन पहले की बात है, सीपी ऑफिस भी गए थे जब ये आप लोगों ने कवर किया था। हाँ, हम गए थे, हम यही बात लेके गए थे कि इसमें उस वक्त तक वो ऑफिशियल खबर तो आई नहीं थी कि भाई ही इज फाउंड डेड। यस बिल्कुल, नेक्स्ट डे ही वाज फाउंड डेड। तो वेरी सरप्राइजिंग एंड वेरी शॉकिंग। तो परिवार चाहता है कि इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और जो दोषी हैं उनको दोनों को जाना था सेक्टर 15 बिग बॉस के सामने, उस बंदे को सेक्टर 10 टाइम दे रखा था, वहाँ मिला था, तो उसको वहाँ लेके क्यों गया, अंदर क्यों लेके गया? दीदी क्या नाम है, भैया ने बोला था, मैंने बोला बंसी तेरे पीछे गाड़ी कहाँ से लग रही? दीदी मुझे पता ही नहीं, जबकि गाड़ी मेरे गांव से 3 दिन से उसको पहले 2 दिन तो गाड़ी थार आई है गांव में, जो गुफा रेस्टोरेंट है वहाँ पे क्या नाम है वो खड़े भी रहे हैं, उन्होंने खुद ने ये कहा भाई तुम क्यों खड़े हो वहाँ पे? कह रहा जी हमारा पेट्रोल पंप का वो है, पेट्रोल का काम है और हमारे ना क्या नाम है ड्राइवर है ना चोरी करते हैं, इसलिए हम वो करते रेकी करते हैं। उसके बाद 2 दिन स्कॉर्पियो खड़ी रही है, उसके बाद वो स्कॉर्पियो 3 दिन तक मेरे गाँव में वो कर रही, जो हमारे पास फुटेज है इस चीज की। उसके बाद जिस दिन मेरा भाई का किडनैप हुआ उस दिन वो स्कॉर्पियो गाँव में चक्कर लगाती है, फिर बंसी के गाँव की तरफ जाती है, फिर हमारे घर की बहन का मकान है पर एक है। तो आप ये बताओ, भागी गई मौसी बेटा मैंने की या गाड़ी है, देखो कहाँ कहाँ चक्कर काट रही, कुसुम का फोन आया, सीख रही था पीछे पीछे चल रही। जब आपने पीछे भी गाड़ी फॉलो करी, काली चले पीली चले कोई नहीं, किसी के पीछे गांव से ही मतलब 17 किलोमीटर से पीछे ही कोई गाड़ी फॉलो कर रही है, मेरे पास सारी वो डिटेल। तो ये बताओ पता नहीं चलेगा ड्राइवर को कि मेरे को ये गाड़ी फॉलो कर रही है? तो मुझे ये बताइए, ये शिकायत करता आपने कैसे बना दिया, किसके उससे बना दिया? परिवार तो या तो पत्नी करे, बाप करे, पत्नी माँ करे, ये शिकायत करता कैसे हो गया? जब इसके अंदर हम गवाह बनाएंगे ना, गवाह आप लोग परिवार को सारा को बनाएंगे। उसको बुलाओ ना जिसने मेरे भाई ने जिसको टाइम दे रखा था कि हाँ ठीक है घर से निकल रहा हूँ, पैसे रख लिए जो मिलना था। उसके बाद वो बंदा वहाँ खड़ा होकर उसको फोन कर रहा है, उसका फोन काटा जा रहा है। चलो बात सुनो, आज देखो पोस्टमार्टम हो गया है और वीडियोग्राफी द्वारा हुआ है, डॉक्टरों के बोर्ड द्वारा हुआ है। आज हमारे को उसकी रिपोर्ट मिल जाएगी और आपको सच्चाई बता देंगे, दूध का दूध और पानी का पानी। और मुलजिम एक है, सुनो, मुलजिम एक है या 4 है सर, ये डेफिनेटली है। मैं आपको वादा करता ये हूँ बताओ, सारे अगर गोली चलती तो हम सबर कर लेते, चलो पंकज ने गोली चला दी, लेकिन अब तो वो गोली का भी खत्म हो गया। ये बताओ अकेले आदमी को, मैं ही अकेले आदमी को कैसे मैं जितने मुंह तो उसकी बातें होती है, सच्चाई तो जब आएगी ना, जब आज हमारे पास मैं कैद कर पोस्टमार्टम की सकती हूँ रिपोर्ट आ किसी जाएगी। को, अकेले आदमी को मैं कैद कर सकती हूँ। मेरा बेटा 36 4 आदमियों का काम है सर। देखो 4 है, 2 है, 3 है, 5 है। बताएगा सर उसके पीछे या स्कॉर्पियो वाला, ये बताओ स्कॉर्पियो वाला बहुत एक गवाह है, वो सीआईए में चला गया सेक्टर 17 में। बंसी ने जब गोली चली, जब बंसी ने कंट्रोल रूम में फोन नहीं करा, अपने घर फोन कर दिया, जबकि सेक्टर 15 बिल्कुल पास में चौकी थी। सेक्टर 17 में क्यों गया? वो थाने में पास में था, उसने 112 पे कॉल क्यों नहीं करी? अपने घर ही कॉल क्यों करी? इंडिया वाले वो पुलिस ने कही है, आंटी तू बैठ जा, गाड़ी हमारी पीछे पीछे। बेटा मैं पागल हो रही हूँ, बोला आंटी तू आराम से बैठ जा, पानी पिला। वो भीतर ले जाकर बैठा, फिर मैं तड़पू, फिर मैंने बेटी दे फोन कर दिया रास्ते में। स्कॉर्पियो कोई छोटी गाड़ी नहीं है, वो भी काला रंग, लाल और काला। सर मैं किसी को मैं किसी बंदे सोशल मीडिया पे सर चलो हम फोटो नहीं दिखा रहे, ये सोशल मीडिया पे पार्टी करती घूम रही है सर, डिस्को में, डिस्को के अंदर। सर कितने दुख की बात है आप बताओ। अभी मैं दिखाती हूँ सर, न्यूज दिखा रही है। अभी
रुको बेटी को के लिए प्लाट था। हमारा पापा हम तो अभी मैं थोड़ा और आप आगे ये देखो सर, ये पार्टी करती हुई घूम ये रही है, देखिए। हम सड़कों पे घूम सर 30 मिनट्स में इसने स्टोरी चेंज किया, टाइमिंग ऊपर है सब कुछ। ये इसका फ्रेंड क्या है इसको बुला के सर और फिर इसने दूसरी टैग करी अपने फ्रेंड को। बिल्कुल जी। दिखाना भैया, अभी आएगी आज दूध का दूध पानी सिर्फ थोड़ी देर रुक जाओ, थोड़ी देर रुक जाओ। स्कॉर्पियो वाला जो गवाह बन रहा है विदुषी के बंद किए। अब तो क्लियर हो गया, गर्दन नाट कट रही है क्योंकि मैंने फैमिली को नहीं बताया वो कहाँ से कट रहा है, मैंने नहीं बताया और ना मैं बताऊंगी। मैंने बहुत सर मेरे को ये पता है, अगर मेरा भाई एक बंदा अकेला स्कॉर्पियो में, एक में गन ले रहा है, एक में चाकू ले रहा है और स्कॉर्पियो ड्राइवर कहता है कि वो मुझे नहीं पता, वो तो गाड़ी लेने आया था, वो गाड़ी उसके नाम नहीं। और मुझे आप प्लीज ये बताइए, ये नोटिफिकेशन किसने जारी किया 1 करोड़ वाला? शिकायतकर्ता ने किया कि 1 करोड़ का था, जबकि जिसके साथ लेना देना वो जानता ही नहीं। क्या होगा? देखो भाई उनको संभालो एक बार, उधर देखो एक बार। यार ये तो बाद में कर लेंगे, एक बार हमारे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चलो डिपार्टमेंट से पता है मेरे को अपने सही। आप देख सकते हैं माँ है, बेहोश हो रही है, बार बार बुरा हाल है। और एक ही सवाल कि जो आरोपी है वो अभी तक पकड़ा क्यों नहीं गया और उसके परिवार से भी किसी से क्यों पूछताछ नहीं की। और जो इसके नगेंद्र की जो हत्या हुई है वो हत्या भी गोली लगने से नहीं हुई, चाकुओं से हुई है। परिवार का कहना है, आप बता दें यहाँ एम्बुलेंस है, एम्बुलेंस में ही नगेंद्र की बॉडी रखी हुई है। और परिवार का कहना है कि जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी हम नगेंद्र की बॉडी का दाह संस्कार नहीं करेंगे। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।